बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो हर तरफ मौजूद बहस बना हुआ है। कब हो रहा है नहीं हो रहा, होगा तो क्या होगा, कामयाब होगा या नहीं होगा। अब बड़ी अहम डेवलपमेंट इसमें यह हुई है कि लॉन्ग मार्च का जो इन्हिसार है वो सुप्रीम कोर्ट पर हो गया है, क्योंकि पिछली मरतबा जो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था उस पर वफाकी हुकूमत चली गई सुप्रीम कोर्ट में कि जिन्होंने आपका हुक्म नहीं माना था तौहीन अदालत की है। अब सुप्रीम कोर्ट से पहले इमरान खान चाहते थे सुप्रीम कोर्ट से कि हमें जो है वो इस तरह का ऑर्डर मिल जाए कि हम एहतजाज कर सकते हैं। अब हुकूमत चाहती है कि उसको इस तरह का ऑर्डर मिल जाए कि इमरान खान इस तरह का एहतजाज नहीं कर सकते जो पुरतशद्दुद हो। तो क्या होने जा रहा है, सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक जान, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में बॉल आ गई। देखिए ये वैसे तो चलें ठीक है। वैसे मेरा ख्याल है कि ये इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं अपने देखने वालों को, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं कि याद नहीं रहता। कई बार तो हमें भी दोबारा देख के पढ़ना पड़ता है कि यार क्या हुआ था। इसमें मामला यही था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ उस वक्त जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, एहतजाज और ये सारे मामला, तो तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आकर और जहाँ पे ये बैठे थे, मौलाना फजल रहमान वगैरह बैठे थे, और जहाँ पे नून लीग वाले आके बैठे थे वहीं पर आप बैठें, और वहाँ पर सिक्योरिटी भी देने का हुक्म दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और फौरी तौर पर कहा था इंतजाम करें। उस वक्त फिर ये हुआ कि खान साहब ने कहा कि सारे डी चौक पहुँचें, और फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया था कि ये सियासी फैसला है कि हमने कहाँ तक जाना है, अदलिया का ये काम नहीं है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म था। फिर उसके बाद ये मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, फिर बेंच बड़ा बन गया कि ये कंटेम्प्ट है, और उस वक्त फिर चीफ जस्टिस ने कहा था कि हो सकता है खान साहब तक ये मैसेज ना पहुंचा हो कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह अहकामात क्या है, क्योंकि उस वक्त आपको पता है बहुत पैनिक था। फिर ये भी कहा गया था बाबर रहमान साहब और कुछ और दीगर लोगों की जाके मुलाकात करवाएं, वो भी नहीं हो सकी थी, तो बड़ी चीज़ें थी। अब ये हुआ कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब वो फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमाम एजेंसी से हम रिपोर्ट्स मंगवाते हैं कि जो लोग डी चौक आए थे वो मुनज़्ज़म थे, गैर मुनज़्ज़म थे, इमरान खान के हुक्म पर आए थे या ख़ुद पहुंच गए थे, क्या नुकसान हुआ था, पुलिस ने भी यूज़ ऑफ पावर किया था या नहीं किया था, तो उसमें मतलब अब्यूज़ ऑफ पावर क्या है, यूज़ ऑफ पावर तो नहीं, अब्यूज़ ऑफ पावर किया था या नहीं किया था। और उस वक्त आपको पता है सरजनिश भी हुई थी इनकी जो IG हैं इस्लामाबाद, इनकी जब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा था कि आपको पता ना बैगेज कैरी कर रहे हैं, क्या कितना बैगेज आप कैरी कर रहे हैं, और उसमें फिर ये है कि इस सारे सिनेरियो में उस वक्त फिर वो पेंडिंग था मामला। अब वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट चली गई कि जनाब ये इमरान खान फिर आ रहा है और आपके ऑर्डर्स को बैलिस ने वैलिडेट किया हुआ है। अब कल का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जनाब, ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती कि ब्लैक एंड वाइट में कि जी आप कोई एहतजाज नहीं कर सकते, आप इमरान खान इस्लामाबाद नहीं आ सकते, किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट कहेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है इमरान खान को कि रेड जोन नहीं आ सकते आप, ये जगह होगी बैठने की, यहाँ पे आप बैठें, तो वहाँ पर बैठने से क्या इमरान खान के मकासद हल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि कोई कंटेनर नहीं लगेंगे, ये जगह है यहाँ तक इमरान खान महदूद रहेंगे, आगे आएंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, हम कार्रवाई करेंगे, और यहाँ तक आने से हुकूमत नहीं उनको रोक सकती, पुरअमन एहतजाज। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पिछले मरतबा जिस 3 रुकनी बेंच का आप हवाला दे रहे हैं, उसके बाद तो अंडरस्टैंडिंग यही डेवलप हुई थी ना कि इमरान खान अगर यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं कश्मीर हाईवे है, यहाँ पर एक मकाम पर पेशावर मोड़ के पास आ जाएंगे तो उनको आने दिया जाए और ये मकाम वो मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन वहाँ तक भी तो हुकूमत ने नहीं आने दिया था, हुकूमत ने तो कंटेनर्स लगा दिए थे, रास्ता खोला नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पहले खिलाफ वर्जी तो फिर हुकूमत ने की जो रास्ता नहीं दिया। ये भी आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। और बल्कि जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था पूरे पाकिस्तान में, जो जस्टिस रिटायर्ड नासिर इकबाल साहिबा के घर किया गया और जो कुछ ख़वातीन बुज़ुर्गों के साथ किया गया, तहरीक इंसाफ ने भी बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका कल के दिन के फैसले डायरेक्शन का बररास्त। यानी अगर हुकूमत ये लेकर जा रही है सुप्रीम कोर्ट में कि जी इमरान खान ने तौहीन अदालत की है, तो एट द सेम टाइम PTI का वकील भी उठकर ये कह सकता है कि जनाब इन्होंने पहले तौहीन अदालत की, कि आपने कहा था इनको आने दें और इन्होंने आने नहीं दिया हमें। और उसमें यह है कि 3 रुकनी बेंच था, फिर बड़ा बेंच बन गया था, 5 रुकनी बेंच बन गया था। और उसमें फिर आपको पता है कि जो याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने तो सख्त नोट लिखा था, उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है और इमरान खान के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने तो ये भी लिखा था। तो इन बाकी जजेस ने कहा था कि पेंडिंग और हम रिपोर्ट्स देख के करेंगे। अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट, मेरा ये ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ये चाहेगी कि कोई तसादुम ना हो, लाशें ना गिरें, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब ना हो। लेकिन असद भाई देखें इसका एक और हम इम्पैक्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि खान साहब जो है ना वो आके और बैठ जाएं वहीं पे जहाँ पे ये बैठे थे, जहाँ पे खान साहब ने अपने दौर में फैसिलिटेट किया था मौलाना वगैरह को कि यहाँ आके बैठ जाएं, यहाँ पे तहरीक इंसाफ कश्मीर हाईवे पे। अच्छा, लेकिन
ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट होगी कि अगर 1000 लोग यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो कांपे तो टांगेंगी और इस्टेब्लिशमेंट पे भी दबाव तो होगा। और फिर जब एक इस तरह का धरना चल रहा होगा इतना बड़ा, तो पूरे पाकिस्तान का फोकस इस धरने पे होगा। हुकूमत हर वक्त इसी को देख रही होगी, जवाब दे रही होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, एक गैर की सूरत हाल होगी, और इकोनॉमी तो उसमें आप टॉक शोज़ का मौजू बना होगा, उस पर प्रोग्राम्स हो रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर कश्मीर हाईवे पर भी आके बैठ जाते हैं और चार तरफ से हाईवे बंद हो जाती है तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो डी चौक जाकर आना है। खान साहब डी चौक ही क्यों जाना चाहते थे? मेरे ख्याल है ज़रा डी चौक का तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है ना, किसी भी मुल्क के दारुल हुकूमत की ऐसी जगहों पे जाके और लोग जाते हैं तो फिर हुकूमतों का असर होता है। और फिर ये भी है कि जब आप जाएंगे वहाँ पे रेड जोन में तो ज़ाहिर है सफारत खाने हैं, ये डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, तमाम इदारे हैं आपके, वो सारी हलचल मच जाती है, जजेस ने आना है सारे। वो डी चौक से मुराद तो वो रेड जोन से बाहर ही होता है ना, वो तो रेड जोन में तो नहीं जा सकता। मैं तो कह रहा हूँ कि एक तरह से उसको भी आप रेड जोन में ही कंसीडर करें ना, क्योंकि उसको वहाँ रेड जोन करीब रह जाता है, लेकिन आगे उन्होंने कंटेनर का फासला रह जाता है, कंटेनर को सिर्फ रेड जोन होता है इधर, लेकिन चीज़ें तो सारी डिस्टर्ब हो जाती है ना, सारे रास्ते तो बाकी बंद हो जाते हैं ना, एक ही रास्ता खुला रहता है। लेकिन मैं ये भी अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान इस्लामाबाद के किसी भी मकाम पर आके बैठ जाते हैं, अगर रुकावटें ना हुई तो आराम से अगर वो 2-2.5 लाख बंदा ले आते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट तो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती कि 2-2.5 लाख लोग। और अगर वो इतना बंदा ना ला पाए तो फिर देखें वो बंदे इतने ना भी ला पाएँ, लेकिन आपको पता है कि इस्लामाबाद में 20-25 हज़ार बंदा भी आ जाए ना तो वो लगता ही है कि लाखों लोग हैं। ठीक है, और वही बात है ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि जी आप F9 पार्क में जाके बैठ जाएं या परेड ग्राउंड में बैठ जाएं, तो ग्राउंड के अंदर आप जाके बैठ जाएं, बाहर दुनिया चल रही है, निज़ाम चल रहा है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? देखें ये जो है ना, इमरान खान को मानना तो पड़ेगा ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर तो इसमें कोई शक नहीं, ऑर्डर मानना पड़ेगा। और फिर उसमें यही है ना कि मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि होगा क्या, सारा दिन मीडिया पे वही चल रहा होगा। ठीक है, मीडिया नहीं दिखा रहा होगा, सोशल मीडिया दिखा रहा होगा। अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तो मीडिया वैसे फारिग हो जाएगा, क्योंकि लोग तो ये देखना चाह रहे हैं ना वहाँ तकरीरें क्या हो रही हैं, वहाँ क्या हो रहा है, जाके पैकेज बन रहे हैं, रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन उससे हुकूमत नहीं जाती, ये आप ज़हन में रखें। मैं बताता हूँ इस वक्त ना हुकूमत के जाने या ना जाने का इससे बड़ा जो मामला है ना वो कुछ और है। मैं कहता हूँ तकर्री भी हो जाती है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी की हो, चाहे हुकूमत की हो, चाहे दोनों की मर्ज़ी की हो जाती है। वो जब भी मैं गाड़ी में आपके साथ बात भी कर रहा था, इस पर अलग भी खैर बात करेंगे। इदारा कितनी देर ये चीज़ें अफोर्ड कर सकेगा? सबसे ज़्यादा वहाँ पर तकरीरें किसके खिलाफ हो रही होंगी? इनके खिलाफ हो रही होंगी। तकरीरें सारी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो रही होंगी मोस्टली। क्यों? फैसला तो उन्होंने करना है इलेक्शन में जाने का, शहबाज शरीफ ने तो फैसला नहीं करना। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कह दे एमकेएम को कि मर्जी का फैसला कर लो तो एमकेएम अगले आधे घंटे में बाहर होगी हुकूमत। लेकिन चलें आप ये कहते हैं कि फिर भी इम्पैक्ट ज़रूर होगा, लेकिन वो इम्पैक्ट उससे कम होगा कि अगर हुकूमत रास्ते बंद रखती है, कंटेनर्स लगाए रखती है, आंसू गैस के शेल मारती है, फिर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो खान साहब को तो ये सूट करता है कि रास्ते ना खुलें, कंटेनर्स लगे रहें, मार धाड़ होती रहे, ये कहीं इमरान खान जहाँ स्टक हुए हैं वहाँ बैठ जाएँ, वहाँ पर मजमा लगा रहे, रिपोर्टिंग होती रहे। तो इमरान खान साहब को तो वो सूट करता है, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट से उनको इजाज़त मिल जाए कि जिनको आने दें और हुकूमत रास्ते खोल दे। ये बात आप 1000% ठीक कह रहे हैं। सियासी तौर पे इमरान खान को नुकसान है रास्ते खोलने का। मज़ा तो यही है कि राना सनाउल्लाह बंद करे सारी जगह और वो अपने जोरे बाजू से खोल के आएँ, लेकिन उसमें फिर ये भी होता है कि थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि खुदा न खास्ता लाशें गिर गई, जानें चली गई, तसादुम हो गया। और फिर आप ख्वाजा साद रफ़ी का वो ट्वीट देखें जो उन्होंने कहा कि खान साहब 10-11 माह रह गए आईनी मुद्दत हमारी ख़त्म होने में, लेकिन वो काम ना करेंगे 11 साल तक फिर सबको इंतज़ार करना पड़े, तो उसके भी तो चांसेस हैं ना, फिर वो भी तो हो सकता है। तो इसलिए चीज़ें जो ना असल में ना अब वो है क्योंकि ख़बर नहीं है किसी के पास एग्जैक्ट, तो इन अंदाजे हैं। अब ये भी एक थ्योरी चलती है कि इस्टेब्लिशमेंट तो चाह रही है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च। एक चीज़ होता है कि तय हो गया है लेकिन किसी को बताया नहीं गया, इसलिए ख़बर नहीं है। एक बात यह है कि खबर इसलिए नहीं है कि कहीं तय ही नहीं हुआ अभी तक, तो इस पर क्या खबर है? इस पर भी कोई खबर नहीं है। ठीक है, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। उसकी वजह यह है कि ये जो चीज़ें कुछ चल रही थी तो आज बड़ी तगड़ी कॉल्स करके कहा गया कि नहीं आप लोग ये ट्वीट्स करेंगे, कुछ तय नहीं हुआ और नाकाम हो गया सारा कुछ। यार नाकाम जब मुज़ाकरात हो जाते हैं ना तो फिर 2 मुलाकातें नहीं होती, और फिर ये नहीं होता कि खान साहब तारीख ना दे रही हूँ। नहीं तो वो तो खान साहब ने खुद भी तो कहा है कि नाकाम हो गया है, क्लैरिटी नहीं हुई। खान साहब ने वही कहा जो आज इन लोगों ने ट्वीट्स किए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी तो नहीं कहा ना कि अब आगे बात नहीं होगी, बस चैप्टर क्लोज, दरवाजे बंद, ये भी तो उन्होंने नहीं कहा। तो ये तो इन्होंने भी नहीं कहा जिन्होंने ट्वीट्स किए हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कहने का मतलब है जो अगर फ़र्ज़ करें आपका शक ये है कि ये ट्वीट्स वहाँ से कराई गई हैं, तो फिर खान साहब जो कह रहे हैं वो और वो तो दोनों तो एक पेज पर हो गए। वो भी कहते हैं हाँ भाई बातचीत हुई है,
लेकिन रिजल्ट कोई नहीं निकला। ये भी कह रहे हैं कि बातचीत हुई है, रिजल्ट कोई नहीं निकला। लेकिन ये तो ये तासुर दे रहे हैं ना कि नहीं सब ओके है हुकूमत के लिए। ये 5 ये तो ओके नहीं है, ये बात है ना। अगर ये ओके होता तो मैं आपको एक बात बता दूं, नवाज शरीफ साहब मरियम को ये ना कहते कि तुम्हारी और हमारी और हमारे ख़ानदान की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि जिस वक्त यहाँ पर लॉन्ग मार्च हो रहा हो तुम्हें पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, तुम्हें लंदन में होना चाहिए। क्योंकि नवाज शरीफ साहब को डर ये होता है कि ऐसा ना हो कि हालात इतने ख़राब हों और कोई तीसरी कुव्वत आ जाए, तो वो जब तीसरी कुव्वत आएगी तो वो फिर सबको हाउस अरेस्ट करेगी, तो मरियम जो है फंस ना जाए कहीं। तो ये जितना आपको खदशा है इतना नवाज शरीफ को भी है। हाँ सही बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लैरिटी नहीं है। वो फिर मैं वो हवाला दूंगा कि वो हमारे व्यूअर हमें कह सकते हैं कि हम भी किसी वीडियो में कहते हैं ना, हम वैसे वो अल्लाह का शुक्र है हम वो नहीं करते, हमारे पास तजज़ियाकार ऐसे करते हैं अपने प्रोग्राम में हर तरह की बात कर छोड़ते हैं। मतलब एक प्रोग्राम में कहा कि लॉन्ग मार्च तो होगा, एक में कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, एक में कहेंगे बातचीत हो गई है, मामलात हो गए, एक में कहेंगे बिल्कुल नाकाम हो गए, फिर जो होगा वो क्लिप अपने निकाल, ठीक है। अच्छा, फिर लोगों को भी इतना याद नहीं रहता यार वैसे किसमें क्या, रोज़ ही 50 टॉक शोज हो रहे होते हैं। और दूसरा फिर मुझे वो याद आ गया, एक हमारे दोस्त है वो कहते हैं कि को मामला हुआ, कहते हैं तुमने मेरा ट्वीट नहीं देखा था, मैंने 4-5 माह पहले बता दिया था ये होने जा रहा है। मैंने कहा अच्छा, मुझे फिर भी पता था कि नहीं इसने इसको कहाँ से इतनी वो, उसने कहा नहीं, उसने अपना ट्वीट निकाल के दिखाया और लिखा हुआ था ये जल्द कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं आज कि मैं ये क्लिप अपना निकालूंगा कि अगले 15-20 दिन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं भी आपको बता देता हूँ कि 2 ही सूरतें हो सकती हैं, या तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे या नहीं करेंगे। तो भाई ये 2 बातें होंगी, इस तीसरी कोई नहीं होगी। तो ये तो है, बिल्कुल सही नहीं है ना, असल में खबर नहीं है किसी के पास, और क्योंकि खान साहब भी नहीं बता रहे, उधर से भी कोई नहीं पता चल रहा। और ये ट्वीट है ना, ये ट्वीटें सिर्फ हुकूमत की तसल्ली के लिए, हुकूमत को भी तसल्ली नहीं है। कांप रहा है दिल, धड़कनें बेरब्त हैं, सांस फूले हुए हैं, परेशानी बहुत है, पैनिक है। क्यों? क्योंकि भाईजान ये जो 2 मुलाकातें हैं ना, एक तरफ आप कहते हैं कि वो दुश्मन है, और आप ऐसे लगता है कि आप उसकी जान तक लेना चाहते हैं, और जैसे आप मिल भी रहे हैं। और अगर इमरान खान, ये जो कहा जाता है कि इमरान खान ने मिन्नत तकला करवाया कि मैं मिलना चाहता हूँ, अगर इमरान खान मिलना चाहता होता तो नंबर 1 ना मिलते। सही है। आप कह रहे हैं कि खबर नहीं है किसी के पास, बिल्कुल सही है, यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी खबर नहीं है, लेकिन एक खबर मेरे पास है, और वो खबर है लंदन से। और मेरे व्यूअर्स को पता है कि लंदन के मेरे जो खबरी हैं ना वो तगड़े हैं। तो ख़बर मेरे पास ये है कि 4 बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं और उसमें 2 बड़ी अहम चीज़ें तय हो गई हैं। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसका इंतज़ार जो है वो आपको कल सुबह कोई 10 बजे के करीब मेरा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये अभी रात में आप ये देखें, सुबह इंशाल्लाह कोई 10 बजे के करीब मैं आपको वो वीडियो करके बताऊँगा। तो इजाज़त दीजिए जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।